इनको सद्बुद्धि दे कि जिस प्रकार से हरियाणा का मुख्यमंत्री कह रहा है अपने कार्यकर्ताओं को कि लट संभाल लीजिए और जैसे को तैसा कीजिए। अगर किसान केंद्र की सरकार का, मोदी सरकार का या 3 काले कानूनों का विरोध करता है तो उसके साथ लट से पेश आइए, और यही किया। आज भी कितने दिन बीत जाने के बाद में केंद्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने अजय मिश्रा केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त नहीं किया। उसका बेटा झूठ पे झूठ बोल रहा था कि मैं कार में नहीं था, मैं तो वहां था। केंद्र के मंत्री ने यह कहा था कि अगर मेरी या मेरे बेटे की संलिप्तता पाई जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो संलिप्तता पाली गई, सब कुछ हो गया, पता लग गया क्यों मारा, और कह करके एक तरीके से खुला चैलेंज करके उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुरी खीरी में जो किसानों को मारा गया है उसके खिलाफ ये जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी न्याय के लिए अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेगी। रीट परीक्षा में धांधली की जांच की मांग को लेकर भाजपा युवा मोर्चा की ओर से जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया गया। जयपुर में प्रदेश कार्यालय से लेकर 22 गोदाम सर्किल तक रैली निकाली गई। इस दौरान बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया गया। दरअसल बीजेवाईएम कार्यकर्ता मामले में सीबीआई जांच और शिक्षा मंत्री की बर्खास्तगी की मांग पर अड़े हुए हैं। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर आक्रोश भी जाहिर किया। 22 गोदाम सर्किल पर पुलिस ने मोर्चा कार्यकर्ताओं को रोक लिया। तो तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से बड़ी संख्या में जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है वो वहां पर पहुंचे हुए थे और सीबीआई जांच की मांग तो कर ही रहे हैं, साथ ही शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग भी उनकी तरफ से की जा रही है। और इसी को लेकर आज प्रदर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर जुटे हुए थे। बीजेवाईएम के कार्यकर्ता जिसे पुलिस ने रोका है और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की, निलंबित करने, बर्खास्त करने की उनकी मांग की गई। साथ ही साथ पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग पर ये कार्यकर्ता अड़े हुए। उनसे बात नहीं हो पा रही है क्योंकि कार्यकर्ताओं का हुजूम जबरदस्त प्रदेश अध्यक्ष के आने के बाद। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। हमारे अधिकारीगण बैठे हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं, हमारे पत्रकार बंधु, हमारे मित्र बैठे हैं। मैं 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। जो मैं अक्सर अपनी बात किया करता हूं कि एक जमाने में ग्रामीण परिवेश में तो कम से कम अगर एक परिवार में बेटा और बेटी होते थे तो पढ़ने का अगर किसी को हक था तो वो बेटे को था। धीरे धीरे हमारे बुजुर्गों ने इस महत्व को समझा और समझने के बाद में जब शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ और हम शिक्षा के महत्व को समझने लगे तो एक समय आया जब ये प्रथा चली। तो आप सुन रहे हैं राजधानी जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर आज सशक्त बालिका सशक्त राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है, जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा अपनी बात रख रहे हैं। ओटीएस रीपा में आयोजित हो रहा है ये कार्यक्रम। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जहां पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा आज वहां पर संबोधित कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर आज इसका आयोजन हो रहा है और अपने वक्तव्य में डोटासरा ने कहा कि एक वक्त था जब पढ़ाई लिखाई पर सिर्फ बेटों का अधिकार समझा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे बालिकाएं जो है शिक्षित हो रही हैं, सशक्त हो रही हैं और जो पुरुष हैं उनसे कंधे से कंधा मिलाकर तो कई जगहों पर उनसे आगे निकलकर भी वो काम कर रही हैं और उन्होंने साबित किया कि हमारा समाज इतना पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी देखो उन लोगों को धन्यवाद दो, उन लोगों का आभार प्रकट करो कि उन्होंने ये सोचा और सोच करके आगे बढ़े और बेटों के साथ साथ बेटियों को पढ़ाने लगे। एक जमाना था जब बेटी को 5वीं क्लास तक पढ़ाते थे, फिर कहते नहीं बड़ी हो गई है, इसको दूसरे गांव में मिले।
थोड़ा बहुत शिक्षा का महत्व समझा, लोग समझदार हुए, फिर कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन पंचायत से बाहर नहीं भेजेंगे, शहर में नहीं भेजेंगे। और आज एक जमाना ऐसा आ गया कि एक माँ बाप की एक बेटी इकलौती है, वो भी चाहता है, और वो बेटी अगर कहती है कि मुझे यूएस पढ़ने जाना है, तो माँ बाप खुशी के आंसू के साथ में उस बेटी को विदा करता है। ये फर्क आया है। राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमेशा बेटी के लिए, बालिकाओं के लिए अपने प्रयास अपने हिसाब से करती है। राजस्थान में भी आप समझ सकते हैं कि जितनी योजनाएं चल रही हैं, गांधी पुरस्कार हो, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार हो, आपकी बेटी योजना हो, तो आप सुन रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद हैं और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर अपना संबोधन दे रहे हैं। सशक्त बालिका सशक्त राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर आज गोविंद सिंह डोटासरा ने महिला शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा को लेकर उसके महत्व पर प्रकाश डाला है। रीट परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले को लेकर एडीजी अशोक राठौड़ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बत्तीलाल की गिरफ्तारी अहम है, आज देर शाम तक कुछ बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। बत्तीलाल के ऊपर की कड़ी ने करीब 12 लाख में पेपर खरीदा था, यानी कि बत्तीलाल ने जो पेपर लीक किया था, पेपर खरीदने की जो बात सामने आई थी, वो 12 लाख रुपए में यह सौदा तय हुआ था और इसको लेकर कुछ बड़े खुलासे आज देर शाम तक संभव हैं। बत्तीलाल के साथ सीधे नहीं, लेकिन अभी ये अनुसंधान इस दिशा में चल रहा है कि बत्तीलाल को किससे ये क्वेश्चन पेपर मिला, उन लोगों को फिर क्वेश्चन पेपर किससे मिला। तो जब तक हम अंतिम कड़ी तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक इस विषय में कुछ भी कहना अभी उचित। प्रदेश में हाल ही में सरकार ने पटाखे चलाने और बेचने पर पाबंदी लगाई है। इसके चलते पटाखा व्यापारी अब बेहद परेशान हैं। तो वहीं पटाखों पर लगी पाबंदी को हटाने के लिए पटाखा व्यापारी सरकारी महकमों और नेताओं के यहां चक्कर लगा रहे हैं। आज भी पटाखा व्यापारियों के साथ जयपुर व्यापार महासंघ के पदाधिकारी विधायक रफीक खान के निवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पटाखों के व्यापार पर लगी रोक हटाने के लिए विधायक को ज्ञापन सौंपा। रफीक खान ने मौके पर ही शासन सचिव अभय कुमार को फोन कर व्यापारियों की पीड़ा से उन्हें अवगत कराया। तो विधायक ने व्यापारियों की मांग को मुख्यमंत्री और अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। कारोबारियों ने कहा कि उन्होंने पहले ही बड़ी संख्या में ऑर्डर की धनराशि जमा करा रखी है, ऐसे में करोड़ों रुपए का नुकसान होना तय है। जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने कहा कि ये सीजन कारोबारियों के लिए व्यवसाय का सीजन होता है। मेरी कल इस बारे में मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव जो सेक्रेटरी टू सीएम है कुलदीप राका जी से बात हुई और मैंने रिक्वेस्ट करी उनको, और अखिल अरोड़ा जी को मैंने फ़ोन किया था, उनका भी फ़ोन बात में आ गया। तो मेरी कोशिश ये है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्सेशन मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्सेशन ही नहीं, इनको अनुमति मिले पटाखे बेचने की। इसमें किसी को फ़ायदा नहीं है। आप देखेंगे लगभग 2 साल से पटाखा व्यवसायों का प्रतिष्ठान बिल्कुल पूरी तरह से बंद है। पिछली बार तो ये स्थिति हो गई कि उनकी दुकानों को सीज कर दिया गया। दुकानें सीज होने से अन्य कोई दुकान पर काम करते थे वो भी बंद हो गया। हमने लगातार हमारे पटाखा व्यवसायियों ने 2 साल तक कर्मचारियों को तनख्वाह दी, दुकान का भाड़ा दिया और 18% GST हम जमा करा करके माल को लेके आए हैं, और वो माल हमारे गोडाउन में आज पड़ा है। उधर जाजपुर थाना क्षेत्र के छाबड़िया चौराहे के पास ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और गंभीर घायल को जहाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां गंभीर घायल को भीलवाड़ा के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं भीलवाड़ा ले जाते समय बीच रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। परिजन मृतक के शव को जहाजपुर लेकर पहुंचे, जहां शव को जहाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों की सूचना पर पुलिस हॉस्पिटल पहुंची, जहां मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। वहीं पुलिस ने अब पूरे मामले की जांच शुरू कर दी।
उधर शहर के आरसी व्यास कॉलोनी क्षेत्र में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में अज्ञात कारणों से आग लग गई। बैंक के बंद होने से खिड़कियों के बाहर धुएं के गुबार नजर आने लगे, जिसके बाद लोगों ने इस आग के बारे में जानकारी हासिल की। इसके बाद दमकल और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद बैंक के गेट को खोला गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद बैंक में लगी आग पर काबू पाया गया। इस बैंक में जो भी सामान रखा हुआ था आग की वजह से जलकर खाक हो गया। बैंक स्टाफ द्वारा आग में जले सामान और अन्य चीजों की जांच फिलहाल की जा रही है। उधर अजमेर की आदर्श नगर थाना क्षेत्र स्थित पालरा फैक्ट्री से अज्ञात बदमाशों ने ट्रांसफार्मर को तोड़कर तांबा और पीतल का वायर चोरी कर लिया। इस संबंध में पीड़ित ने मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। वहीं थाने के एएसआई भूरी सिंह ने बताया कि केसरगंज के रहने वाले नितिन जैन ने 10 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज कराया कि पालरा क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री से अज्ञात चोरों ने दीवार कूदकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। रिपोर्ट दी कि मेरी फैक्ट्री पालरा तिराई के पास स्थित है, जो करीब 10 साल से बंद है, जिसमें कोई पुराना ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। कोई अज्ञात चोर रात्रि के समय फैक्ट्री के पीछे से दीवार फांदकर अज्ञात चोर अंदर घुसे और मेरे ट्रांसफार्मर को औंधा डाल लिया, नीचे डाल दिया, जिसमें से कॉपर और वायर, तांबा और पीतल जो था अंदर का वो चोरी करके ले गए, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। उधर सीकर जिले के रानोली क्षेत्र में राजमार्ग संख्या 52 पर एक स्कूटी को पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी चालक की गंभीर रूप से वो घायल हो गया। पुलिस घायल को एसके अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान पूर्व पीएमओ हरदेव सिंह फगेड़िया के तौर पर हुई है, जिसके बाद शव को सीकर के कल्याण अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया। रानोली थाने के हेड कांस्टेबल बनवारी ने बताया कि डॉक्टर हरी सिंह जो पलसाना की ओर जा रहे थे, वहीं बनवारी ने बताया कि डॉक्टर की स्कूटी को टक्कर मारने वाली कार को जब्त कर लिया गया। श्री हरदेव सिंह जी पूर्व चिकित्सा अधिकारी सीखकर जो रिटायरमेंट थे, जो अपनी स्कूटी से पलसाना को जा रहे थे, रानोली थाने के सामने एक होंडा कार ने टक्कर मार दी, जिनसे उनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। सीकर जिले के श्री माधोपुर में प्रधान अध्यापिका के स्थानांतरण होने के चलते तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। कल्याणपुर डेरावाली राजकीय माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों, परिजनों और ग्रामीणों ने विद्यालय की प्रधान अध्यापिका के स्थानांतरण होने के बाद तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल विद्यालय में कार्यरत प्रधान अध्यापिका शोभा निठारवाल का हाल ही में शिक्षा विभाग ने डेरावाली से कोटरी स्थानांतरण कर दिया। शिक्षा विभाग द्वारा स्थानांतरण करने की सूचना ग्रामीणों और विद्यार्थियों के परिजनों को लगी, तो प्रधानाध्यापिका के स्थानांतरण को रद्द करने की मांग की गई। वहीं स्थानांतरण रद्द नहीं होने तक अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी। आज विद्यालय समय में परिजन, ग्रामीण और विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया गया। हमारी मैम का ट्रांसफर कोटड़ी किया गया है। अगर मैम नहीं आएगी तो हम भी इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। मैम अच्छा पढ़ाती थी और सभी टीचर्स को अच्छा कंट्रोल में करती थी। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर जयपुर से, जहां 11 सूत्रीय मांग को लेकर राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। बीते 10 दिनों से शहीद स्मारक पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। महासंघ का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सक्सेना ने बताया कि अपनी 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर मंत्रालय कर्मचारी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। 2 अक्टूबर से लगातार मंत्रालय कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इस दौरान मनोज सक्सेना ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों का निराकरण नहीं करती है तो आमरण अनशन को एक बड़े महापड़ाव में बदल दिया जाएगा और सभी 90,000 मंत्रालय कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले हमने 2 अक्टूबर से हम यहाँ आमरण अनशन की घोषणा करके 6 जने बैठे थे। उनमें से 4 तारीख को 2 व्यक्तियों की हालत ख़राब होने पर एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया। फिर कल 2 हमारे साथियों की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, उनको एसएमएस में भिजवाया गया है और हम लगातार 10 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार, संवेदनशील सरकार का दावा करने वाली ये सरकार ने आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ पिछले 7 वर्षों से संघर्षरत है। हम लोगों ने काफ़ी आंदोलन किए, धरने प्रदर्शन किए। इस सरकार में पिछले 2 साल से हम हमारे ज्ञापन वगैरह दे रहे हैं। सरकार अंडर टेबल तो हमसे बात कर रही है, सरकार वैसे हमसे, लेकिन एक ऑन द टेबल अभी तक हमसे बात नहीं कर रही है। हमारी छोटी छोटी डिमांड है, हम तो चाहते हैं जो हमें सरकार ने दिया हमें वापस दे दे। जिस सरकार ने दिया वही सरकार हमें वापस दे दे। झालावाड़ के कोतवाली थाना इलाके में घरेलू विवाद के चलते हत्या का मामला सामने आया है। पति ने पत्नी की हत्या कर उसका शव कुएं में डाल दिया, जिसके बाद मौके से वो फरार हो गया। बाद में मृतका के परिजनों की सूचना पर पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर विवाहिता का शव शहर के ईदगाह इलाके में एक कुएं से बरामद किया गया। दरअसल युवती के परिजनों को दोनों के लापता होने की खबर मिली तो उन्होंने मामले की पुलिस को सूचना दी। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को हिरासत में लेकर जब पूछताछ शुरू की तो उसने अपनी पत्नी की हत्या कर उसका शव ईदगाह क्षेत्र के कुएं में डालने की बात कबूल कर ली। वही मामले में पुलिस आरोपी पति से फिलहाल पूछताछ करने में जुटी। वो शाहरुख है, उसने अपने बीवी को मारकर ये कुआं अपना ईदगाह के पास इस कुएं में डाल दी। कल से सूचना मिली इस कुएं का डेड बॉडी है। सवार से ऑपरेशन चालू करा, बलाएं डाल के स्थानीय गोताखोर बुलाए। रागरोड से मेरे पर्सनल गोताखोर मंगाए, इमरान और फरीद, इन द्वारा बलाई द्वारा डेड बॉडी को बाहर निकाला। उधर जयपुर में वन विभाग द्वारा वन्य जीवों के बचाने के साथ सांपों को बचाने का भी काम किया जा रहा है, क्योंकि सांप भी वन्य जीव प्रजाति में आते हैं। वन विभाग द्वारा सांपों को बचाने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। सांपों की तस्करी करने वाले लोगों के खिलाफ वन्य जीव एक्ट में कार्रवाई भी की जाती है। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील इलाके से एक घर में सांप के घुस जाने से 2 बच्चे डरे और सहमे हुए थे। उन बच्चों के माता पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। स्थानीय लोगों द्वारा कॉल पर सूचना दी गई, घर में सांप घुस आया है। सूचना पर वनकर्मी अंजू चौहान मौके पर पहुंचकर स्नैक का रेस्क्यू किया। अंजू चौहान ने स्नैक के रेस्क्यू के बाद लोगों से अपील की कि सांप को मारना नहीं चाहिए। अगर किसी के घर में सांप आ जाए तो वन विभाग को सूचना दे। वहीं सिरोही जिले में ही नहीं बल्कि वन विभाग में अंजू चौहान को स्नैक क्यून के नाम से भी जाना जाता है। टोंक जिले में भले ही कोरोना कंट्रोल में है, लेकिन अस्पतालों में मौसमी बीमारियों की वजह से रोगी पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सामुदायिक और जिला अस्पताल तक मरीजों की संख्या 3 से 4 गुना तक बढ़ गई है। यानी अस्पताल का आउटडोर 4 गुना तक बढ़ गया है। हालत यह है कि अस्पताल में बेड पर 3-3 मरीजों को लिटाकर इलाज किया जा रहा है। ये तस्वीरें टोंक जिले के दूनी अस्पताल की है, जहां बारिश थमने के साथ ही मौसमी बीमारियों के रोगी बढ़ गए। चलिए तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए विशेष।
प्रस्तुतकर्ता आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील। प्रायोजक हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान और आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना सिरप, पचमीना पाचन एक्सपर्ट। प्रस्तुतकर्ता आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील। प्रायोजक हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान और आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना सिरप, पचमीना पाचन एक्सपर्ट। नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी बाड़मेर के बाटाढ़ू रामपुरा में एक घर में महिला की मौत होती है, पति और बच्ची घायल मिलते हैं और घर का सारा सामान बिखरा हुआ मिला। समझ नहीं आ रहा था कि इन तीनों पर हमला किसने किया था, लेकिन करीब 15 दिन बाद जब मौत के राज से पर्दा उठा तो इन तीनों में से ही कोई कातिल निकला। कौन था वो कातिल, इस रिपोर्ट में देखिए।
तारीख 27 सितंबर 2021। जगह बाटाडू रामपुरा, बाड़मेर। 27 सितंबर 2021 को बाड़मेर के बाटाडू रामपुरा में एक विवाहित की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। जहां ये वारदात हुई वो ढाणी खेत में थी। पत्नी की मौत हुई तो पति और बेटी घायल अवस्था में मिले। दोनों को बाड़मेर अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालात में जोधपुर रेफर किया गया। महिला की हत्या किसने की? इस परिवार पर किसने किया था जानलेवा हमला? ऐसे ही सवालों के जवाब पुलिस भी तलाश रही थी। घटना के 12 दिन बाद बेटी दुर्गा को अस्पताल से छुट्टी मिली तो पुलिस ने इस मासूम से उस दिन के घटनाक्रम को समझने की कोशिश की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दुर्गा के मुताबिक पिता शेराराम ने ही हत्या की। बेटी ने बीच बचाव किया तो उसे भी धक्का दिया। बेटी को जान से मारने की धमकी देकर डराया। पूरे घर का सामान बिखेर दिया गया ताकि बाहरी व्यक्ति के हमले की बात साबित की जा सके। घटना के बाद करीब 20 घंटे तक दोनों उसी शव के पास बैठे रहे और 27 सितंबर के शाम गेड़ा थाना पुलिस को पड़ोसियों ने सूचना दी। पुलिस के पहुंचने से पहले दोनों को घायल होने की वजह से लोगों ने अस्पताल पहुंचा दिया, लेकिन जब पुलिस ने बेटी से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो साजिशों से पर्दा हटा। आरोपी से पूछताछ की तो उसने भी वारदात को कबूल किया। दरअसल आरोपी की शादी को 13 साल हो गए थे। शादी के बाद सिर्फ एक बेटी है, बेटा नहीं हो पाया। बेटी की इच्छा में आरोपी दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन पत्नी इस बात के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। पुलिस पूछताछ कर रही है। भूपेश आचार्य की रिपोर्ट, जी मीडिया, बाड़मेर। आपने सुना होगा वीआईपी लोगों को अक्सर हनी ट्रैप में फंसाया जाता है, लेकिन जोधपुर में एक ऐसा गिरोह सक्रिय हो गया है जो आम लोगों को भी हनी ट्रैप की साजिशों में फंसाकर पैसे वसूल करता है, ब्लैकमेल करने का काम करता है। अपराध के इन चेहरों को भी देख लीजिए। जोधपुर पुलिस के गिरफ्त में खड़े ये लोगों को हवस के जाल में फंसाते हैं और फिर शुरू होता था वसूली का खेल। पहले दोस्ती के जरिए जिस्मानी रिश्तों के लिए किया जाता था मजबूर और फिर अश्लील वीडियो बनाकर किया जाता था ब्लैकमेल। हनी ट्रैप में फंसाने की धमकी, 70 लाख रुपए की फिरौती, जोधपुर में प्लॉट की मांग, भाई ने ही रची साजिश। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये 6 लोग जोधपुर में ये रैकेट चलाते हैं। धोरी मन्ना बाड़मेर निवासी श्रवण बिश्नोई जोधपुर एम्स में वार्ड बॉय है। 3 अक्टूबर को श्रवण अपने रिश्तेदार के साथ निकला था। उसके बाद श्रवण से कोई संपर्क नहीं हो पाया। फिर श्रवण के फोन से उसके भांजे के फोन पर फोन आया और 70 लाख रुपए या जोधपुर में प्लॉट की मांग की, जिसके बाद पुलिस में शिकायत की गई तो पुलिस ने धरपकड़ शुरू की। मेरे से 70 लाख रुपए या एक प्लॉट की डिमांड की जा रही है, नहीं तो क्या उसको बलात्कार के मुकदमे में फंसा देंगे और उसको छोड़ेंगे नहीं, इस तरह की बातें वो फ़ोन पर कह रहे हैं। तब हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए टीमें गठित की और उनकी लोकेशन वगैरह लेकर के तलाश शुरू की। पुलिस ने जब आरोपियों से पूछताछ की तब सच्चाई सामने आ गई। दरअसल ये साजिश पीड़ित के रिश्तेदार बाबूराम बिश्नोई ने ही रची थी।
बाबूराम श्रवण को शिकारगढ़ ले गया। वहां किराए के कमरे में एक युवती से मिलाया। युवती ने श्रवण के साथ अश्लील वीडियो बनाया। उसके बाद पैसे और प्लॉट की मांग की। मांग नहीं मानने पर SC ST और दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी दी। 3 से 7 अक्टूबर तक जोधपुर में अलग अलग जगह बंधक बनाया, लेकिन पीड़ित के पिता ने वक्त रहते पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। इसमें हमने प्रकरण दर्ज करके 4 युवक, एक महिला और युवती को अरेस्ट किया है। मास्टरमाइंड अभी तक की पूछताछ से बाबूराम आ रहा है। फिलहाल ये गिरोह पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस पूछताछ में शायद कई और घटनाओं का भी राज खुले, जिनको इन लोगों ने जिस्म फरोशी में फंसाकर पैसे वसूले हो। भूपेश आचार्य की रिपोर्ट, जी मीडिया, बाड़मेर। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। हम बेटियों के सम्मान की लाख बातें करें, लेकिन इतिहास में लिंगानुपात के आंकड़े हमारे दावों को खोखला करार देते हैं। लेकिन फिर भी पिछले 5 सालों में राजस्थान में लिंगानुपात के आंकड़ों में जो सुधार हुआ है, वो आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि बेटियों से भेदभाव के काले अध्याय से राजस्थान अब बाहर निकल रहा है। यूं समझ लो कि बेटियां बेमिसाल होती हैं। असीम प्यार पाने की हकदार होती हैं बेटियां। खुश नसीब है वो जिनके आंगन में होती हैं बेटियां। झुंझुनू और सीकर जिले शेखावाटी का ये एरिया लिंगानुपात के मामले में अक्सर सवालों में रहता था। यहाँ बेटियों को बोझ समझा जाता था, लेकिन अब यही 2 जिले पूरे देश की सोच बदल रहे हैं। राजस्थान को कलंकित करने वाला लिंगानुपात का काला अध्याय अब खत्म हो रहा है। पिछले 5 सालों में लिंगानुपात में जबरदस्त सुधार हुआ है। 2011 में राजस्थान का लिंगानुपात 888 था, लेकिन अब राजस्थान में लिंगानुपात बढ़कर 948 हो गया है। प्रदेश में मौजूदा लिंगानुपात के आंकड़ों को देखें तो कई जिलों में शानदार प्रदर्शन रहा है। अगर टॉप 6 जिलों की बात करें तो झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, पाली और हनुमानगढ़ टॉप जिलों में शामिल हैं। इन जिलों के आंकड़े अगर देखें तो झुंझुनू में 2015 में लिंगानुपात 903 था, जो 2016 में 949, 2017 में 949, 2018 में 936, 2019-20 में 950 हो गया। जोधपुर में 2015 में लिंगानुपात 950 था, जो 2016 में 950 ही रहा, 2017 में 950, 2018 में 960 और 2019-20 में 960 रहा। पाली में 2015 में लिंगानुपात 914 था, जो 2016 में 924, 2017 में 937, 2018 में 943 और 2019-20 में 949 हो गया। सीकर में 2015 में लिंगानुपात 923 था, जो 2016 में बढ़कर 961 हो गया। 2017 में जरूर घटा, 946 हुआ, लेकिन 2018 में 945 और उसके बाद 2019-20 में फिर से बढ़कर 960 हो गया। हनुमानगढ़ में 2015 में 971, 2016 में 973, 2017 में 970, 2018 में 977 और 2019-20 में 969 हो गया। नागौर में 2015 में लिंगानुपात 950 था, जो 2016 में 973, 2017 में 967, 2018 में 963 और 2019-20 में फिर से बढ़कर 975 हो गया। ये तो टॉप 6 जिलों की बात हो गई। अगर पिछले 5 सालों में राजस्थान में हुए लिंगानुपात के सुधार की बात करें तो 2011 में 1000 बेटों पर 888 बेटियां थी, 2016 में 1000 बेटों पर 929, 2017 में 938, 2018 में 944, 2019 में 947 और 2020 में 1000 बेटों पर लिंगानुपात 948 का हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर ये आंकड़े हिम्मत बढ़ाते हैं। बेटियों को
खुली हवा में उड़ान भरने के लिए हौसलों के पर देते हैं, लेकिन जरूरत अब भी इस बात की है कि आंकड़े में सुधार भले ही हुआ हो, लेकिन बेटे और बेटियों की संख्या जिस दिन बराबर होगी, असली कामयाबी तभी कहलाएगी। आशीष चौहान की रिपोर्ट, जी मीडिया, जयपुर। वन विभाग की कोशिश होती है कि सांपों को भी बचाया जाए ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। इसके लिए कई लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि सांपों को भी बचाया जाए और जहरीले सांपों से आम लोगों को भी बचाया जा सके। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आज ऐसी ही सांप क्वीन नाम से एक महिला काम कर रही है, जो आम लोगों को सांपों की जिंदगी की इंपॉर्टेंस के बारे में बताती है, महत्व के बारे में बताती है और संकट में फंसे लोगों को सांपों से बचाने का भी काम करती है। सिरोही की स्नेक क्वीन अंजू चौहान की शोहरत बुलंदियों पर है। पिंडवाड़ा के एक घर में घुसे रेस स्नेक से 2 बच्चों को बचाकर उन्होंने इलाके के लोगों का दिल जीत लिया। सिरोही के पिंडवाड़ा तहसील इलाके से एक घर में सांप के घुस जाने से 2 बच्चे डरे और सहमे हुए थे। घर में बच्चे अकेले थे। स्थानीय लोगों की सूचना पर वनकर्मी अंजू चौहान मौके पर पहुंचकर स्नेक का रेस्क्यू किया और उन बच्चों की जान बचाई। अंजू चौहान ने स्नेक के रेस्क्यू के बाद लोगों से अपील की कि सांप को मारना नहीं चाहिए। यदि किसी के घर में सांप आ जाए तो वन विभाग को सूचना दे ताकि रेस्क्यू कर सुरक्षित उन्हें जंगल में छोड़ा जा सके। अंजू चौहान ने बताया कि रेस स्नेक करीब 7 से 8 फीट लंबा काले कलर का था, जो कि बड़ा अग्रेसिव हो रहा था। सबसे पहले स्नेक की पहचान की गई। ये स्नेक कोबरा है या फिर रेस स्नेक है। स्नेक की पहचान के बाद सांप का रेस्क्यू किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। रेस्क्यू के दौरान जिस तरह से सांप अग्रेसिव हो रहा था, उसे काबू में करना बड़ा बहादुरी का काम था। सिरोही जिले में ही नहीं, वन विभाग में अंजू को स्नेक क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। मैं सिरोही वन मंडल में पिंडवाड़ा रेंज में कार्यरत हूँ और आज दोपहर बाद में शाम को मुझे स्नेक रेस्क्यू कॉल आया था, जिसको लेकर मैं वहाँ पे गई। मैंने देखा कि घर के अंदर 2 बच्चे हैं जो अंदर ही सांप की वजह से बंद हो गए थे और उनके पेरेंट्स कहीं बाहर गए हुए थे, जिसके कारण वो बच्चे काफ़ी भयभीत थे। फिर मैंने स्नेक को देखा तो करीबन 5-6 फीट का एक स्नेक था। वन विभाग द्वारा 5 महिला फॉरेस्टर को सांप पकड़ने और जंगल में छोड़ने की ट्रेनिंग दी गई थी। आज ये 5 महिला वनकर्मी 5 जिलों में लोगों की कॉल पर सांप को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ने का काम भी कर रही हैं। ये महिलाएं सांपों की सूचना देने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाती है ताकि वनकर्मी मौके पर पहुंचकर सांप को बचा सके। वन विभाग के विभागीय कार्यों के अलावा अपने स्वयं के खर्चे पर ही मौके पर पहुंचकर सांप पकड़ने का काम करती हैं। इसके लिए वनकर्मी अंजू चौहान को सम्मानित भी किया जा चुका है। यही पहली 5 महिला वनकर्मी हैं जो विभाग में सांप पकड़ने का काम भी कर रही हैं। अंजू चौहान सिरोही डिवीजन, सोनम मीणा प्रतापगढ़ डिवीजन, झमकू जैसलमेर डिवीजन, प्रियंका चौधरी बाड़मेर डिवीजन, विमला सीकर डिवीजन। प्रदेश में सबसे अधिक सांपों की प्रजातियां सिरोही, प्रतापगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, सीकर सहित अन्य जिलों में पाई जाती है, लेकिन सिरोही, प्रतापगढ़, बाड़मेर सांपों की अधिक संख्या में देखे जाते हैं। सिरोही जिले की आबादी इलाके और खेतों में कोबरा, अजगर, रेस स्नेक सहित अन्य प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं। वनकर्मी अंजू चौहान स्नेक रेस्क्यू के दौरान लोगों से अपील करती है कि प्रकृति के संतुलन के लिए सांपों को मारने की बजाय बचाने में सहयोग करें ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। दामोदर प्रसाद, जी मीडिया। चलिए तो विशेष में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। सरकार गरीबों को राशन देने के नाम पर करोड़ों का खर्च करती है, लेकिन सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना में कैसे भ्रष्टाचार का कीड़ा गरीबों के निवाले में घुस जाता है। गरीबों को जो अनाज दिया जाता है वो सड़ा हुआ होता है, फंगस लगा हुआ होता है, और गेहूं को बांटने का काम भी शुरू हो जाता है। देखा नहीं जाता है कि ये किस हालत में है। ये सब कुछ होता है जिला प्रशासन के नाक के नीचे, जिनकी जिम्मेदारी होती है गरीबों को उसका हक दिलाना। लेकिन सोचिए, जो अनाज जानवर ना खा सकता वो इंसान का निवाला कैसे बन जाएगा। यह गरीबों से मजाक नहीं तो और क्या है। गरीबों के निवाले में भ्रष्टाचार का कीड़ा। सरकारी खाद्यान्न में भ्रष्टाचार की फफूंद। गरीबों के निवाले में कैसे भ्रष्टाचार का कीड़ा घुस जाता है और सरकारी अधिकारियों को पता तक नहीं चलता है। जरा उसकी तस्वीर देखिए। सरकार ने गरीबों को सस्ता गेहूं देकर भले ही अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, लेकिन इस गेहूं को देखकर इंसान क्या जानवर तक भी मुंह न लगाए। ये गरीबी का मजाक नहीं तो और क्या है। देखिए, ये गेहूं पूरी तरह से सड़ चुका है, इसमें फंगस लग चुका है, गेहूं सड़कर काला पड़ चुका है, लेकिन यही गेहूं सरकारी योजना के जरिए गरीबों के निवाले में भिजवाया जा रहा है। राज्य व केंद्र सरकार द्वारा गरीबों का पेट भरने के लिए विभिन्न योजनाओं के मार्फत गेहूं दिया जाता है ताकि गरीब का पेट भरा जा सके। लेकिन अलवर जिले में पिछले 4-5 माह से राशन की दुकानों पर पहुंचने वाला गेहूं पूरी तरह से सड़ा हुआ और फंगस लगा हुआ पहुंच रहा है। अलवर जिले में एफसीआई के माध्यम से राशन की दुकानों पर यह गेहूं भिजवाया जा रहा है, लेकिन पिछले 4-5 महीने से इसी गेहूं की सप्लाई की जा रही है, लेकिन न तो कोई देखने वाला है और न ही कोई सुनने वाला। नतीजा कई बार राशन दुकानदारों और उपभोक्ताओं के बीच लड़ाई की नौबत तक आ जाती है, लेकिन अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। राशन डीलरों ने भी इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से कई बार की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा गेहूं देना चाहिए। हम बार 4-5 महीने से लगातार इस चीज की शिकायत कर रहे हैं, लिखित में भी मौखिक भी, लेकिन पूरी तरह से अभी प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डील फेडरेशन की अलवर इकाई अध्यक्ष बताते हैं कि फफूदी और सड़ा हुआ गेहूं कट्टों में आ रहा है। गेहूं खाने योग्य नहीं है। खराब गेहूं के कट्टों को भी नहीं बदला जा रहा है। एफसीआई अधिकारियों को गेहूं खराब होने की सूचना दी गई। अब गेहूं के कट्टों को बदलने का भरोसा दे रहे हैं। ऐसे में उपभोक्ता और राशन डीलरों के बीच कई बार विवाद भी देखने को मिला। उपभोक्ता इस तरीके के गेहूं को लेने को तैयार नहीं है, वही राशन डीलर भी इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी तरीके का कोई समाधान नहीं मिल पाया। जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा जो गेहूं दिया जा रहा है वो खाने योग्य तो हो, लेकिन सड़े हुए गेहूं को जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उसको जानवर भी नहीं खा सकते, ऐसा गेहूं कई दुकानों पर आज भी अलवर शहर की दुकानों पर पड़ा हुआ है। दरअसल राशन वितरण के इस खेल में भ्रष्टाचार का फफूद लगा हुआ है। आरोप है कि जिला प्रशासन राशन डीलरों पर इसी गेहूं को बांटने का दबाव डाल रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, जिस गेहूं को जानवर भी न खा पाए वो गेहूं भला इंसान का निवाला कैसे बन सकता है। ये गरीबों के साथ मजाक नहीं तो और क्या है। जिस तरीके का गेहूं यहाँ गरीबों को मिल रहा है, उससे ऐसा लगता है इस गेहूं को शायद गरीब इंसान तो क्या जानवर भी नहीं खा पाएंगे। कैमरामैन पंकज के साथ जुगल किशोर गांधी, जी मीडिया, अलवर। चलिए तो विशेष में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहें जी राजस्थान के साथ।
प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रायोजक सर्दी खांसी के लिए वैद्य ऋषि काशकल्प चटनी। फोन 90-138 90-138। और फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सिटी 60 और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रीट परीक्षा कथित पेपर लीक मामले में बत्तीलाल ने खोले कई राज। रीट परीक्षा कथित पेपर लीक मामले में बत्तीलाल ने खोले कई राज। बत्तीलाल को पृथ्वीराज मीणा, रवि पागड़ी और रवि जीनापुर ने उपलब्ध करवाया था पेपर। एसओजी ने रवि पागड़ी, रवि जीनापुर और पृथ्वीराज मीणा को आगरा से दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की है। प्रकरण में अब तक कुल 19 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बत्तीलाल की गिरफ्तारी के बाद एक एक चीजें और गहराई से खुलती जा रही है। रीट परीक्षा कथित पेपर लीक मामले में आशुतोष हमारे साथ पूरी अपडेट के साथ है। आशुतोष, पूरी जानकारी क्या है इस पर अभी? देखिए, जैसा बताया आपने पहले कि इसमें जो मुख्य सूत्रधार है वो बत्तीलाल के तौर पे सामने आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और कड़ी से कड़ी जोड़ के देखा गया, बत्तीलाल को भी, क्योंकि लगातार सवाल ये उठा था कि 8:32 पे जब उसको पेपर प्राप्त हो गया, ये कथित पेपर लीक, तो कहाँ से प्राप्त हुआ। अब जो जानकारी में सामने आया है कि बत्तीलाल को ये पेपर उपलब्ध कराया गया पृथ्वीराज मीणा, रवि पागड़ी और रवि जीनापुर। पृथ्वीराज मीणा के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो नरेगा से इसका ताल्लुकात बताया जा रहा है। ये नरेगा के लिए काम करने वाला शख्स है और अन्य जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो इसके साथी हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में 19 अभियुक्तगण भले ही गिरफ्तार हो गए हो, 19 आरोपी भले ही गिरफ्तार हो गए हो, जिनमें से जो बत्तीलाल है उसकी मुख्य गिरफ्तारी है। एक रूट सेट किया गया, पहले मध्य प्रदेश पहुंचा, उसके बाद में दिल्ली पहुंचा, फिर ऋषिकेश पहुंचा और आखिरकार में केदारनाथ पहुंचा। भगवान के दर्शन के लिए पहुंचा, सोचा था शायद खुद को बचाएगा, लेकिन एसओजी की टीम लगातार उसको ट्रैक कर रही थी, उसकी गिरफ्तारी हुई। अब इसके अंदर 2 कड़ी और एसओजी के सामने निकल के आई हैं, जिसमें से एक जिक्र आ रहा है भजन लाल का। हालांकि नाम पुख्ता नहीं है, लेकिन ऐसा नाम निकल के सामने आया है। क्योंकि बत्तीलाल को ये पेपर कहाँ से प्राप्त हुआ, ये कड़ी तो खुल चुकी है, लेकिन इसके ऊपर एक और कड़ी है, यानी कि रवि पागड़ी, रवि जीनापुर और पृथ्वीराज को ये पेपर कहाँ से प्राप्त हुआ था। इस बारे में भी एसओजी इन लोगों से पूछताछ कर रही है। उन तक पहुंचना बहुत ज्यादा जल्द जरूरी होगा, क्योंकि ऐसी जानकारी में सामने आ रहा है कि ये वो लोग होंगे जो कहीं ना कहीं सिस्टम से सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं। दूसरी बड़ी बात, जे सीरीज का जो कथित पेपर लीक पेपर सामने निकल के आया, तो इस जे सीरीज के पेपर के लिए एसओजी अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जाएगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि जे सीरीज के कुल कितने जो पेपर थे प्रिंट किए गए, कितने परीक्षार्थियों में दिए गए, और अगर उनमें से कुछ पेपर बचे हैं तो उनको किस तरीके से रखा गया है, उनकी नंबरिंग किस तरीके से की है, लिस्टिंग किसी तरीके से की है। क्योंकि क्या सिस्टम के अंदर का कोई व्यक्ति तो शामिल नहीं है जिसने जे सीरीज के पेपर के साथ में उसको लीक करने की कोशिश की हो। साथ में ही क्योंकि परीक्षा केंद्रों पर भी कोई ना कोई साठ हो सकती थी, इसलिए जो संदिग्ध परीक्षा केंद्र है उस पर भी एसओजी जाएगी और किस तरीके से प्रोसेस वहां पे अपनाया गया था, उस प्रोसेस में कहीं कोई कमी खामी तो नहीं रह गई। इन तमाम तथ्यों को लेकर एसओजी अपनी जांच करेगी। बहरहाल बत्तीलाल की गिरफ्तारी है, उससे जो राज खुले हैं उसके एक एक करके पृथ्वीराज, रवि पागड़ी और रवि जीनापुर की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इनसे अहम गिरफ्तारी होगी उन व्यक्तियों की जो और ऊपर की कड़ी बताई जा रही है, जिनको सीधे तौर पे ये पेपर सिस्टम से या तो प्राप्त हुआ या वो खुद सिस्टम की व्यक्ति है। जी बिल्कुल सही आपने कहा, धन्यवाद इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इनको कहां से पेपर प्राप्त हुआ, ये जानकारी इनकी गिरफ्तारी के बाद खुल पाएंगे। बत्तीलाल से भी अंदर तक की कड़ी अब फिलहाल खुलती जा रही है। देखना यह है कि सच जो है वो पूरा कब तक निकल कर आता है। धन्यवाद। तो चलिए अब रुक करते हैं सिटी 60 खबरों की तरफ। राजस्थान में 2 सीटों पर उपचुनाव, कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। 20 स्टार प्रचारकों की सूची हुई जारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट होंगे स्टार प्रचारक। लखीमपुर हिंसा मामला, देश भर में हुआ कांग्रेस का मौन व्रत प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की गई मांग। जयपुर में भी सिविल लाइंस फाटक के पास हुआ प्रदर्शन। जयपुर में रीट को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर किया लाठीचार्ज, मामले की सीबीआई जांच की मांग। रीट परीक्षा को निरस्त करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। जयपुर में पार्टी मुख्यालय से वाइस गोदाम तक रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जोरदार आक्रोश जाहिर किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भी रैली में पहुंचे और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। पहली बार बना है
जब इतने बड़े पैमाने पर संगठित नकल हुई है, वो भी सरकार की नाक के नीचे, सरकार के संरक्षण में नकल माफिया पनपे हैं। और अभी तो बत्तीलाल गिरफ्तार हुआ है, लेकिन प्याज के छिलके की तरह इसकी आंच मुख्यमंत्री के दफ्तर तक जाएगी। रीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के विरोध में अलवर में भाजपा युवा मोर्चा की कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। विरोध रैली निकालने के बाद राज्यपाल के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। आज जो ज्ञापन दिया गया है, ये प्रदेश स्तरीय भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पर दिया गया है। ये प्रदेश अध्यक्ष श्री हिमांशु शर्मा जी के निर्देशानुसार ज्ञापन सभी जिला मुख्यालयों पर दिया गया है। इनकी मुख्य मांग ये है कि जिस तरह से रीट की भर्तियों में जिस तरह घोटाले हुए हैं, धांधली हुई है, उसके लिए शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दें, ये शिक्षा मंत्री जी को हटाया जाए। श्री विजयनगर एसडीएम कार्यालय के सामने आईजीएनपी संघर्ष समिति द्वारा आईजीएनपी में सिंचाई पानी की मांग को लेकर चल रहा धरना खत्म हो गया है। 3 दिन से चल रहा धरना चीफ इंजीनियर के साथ हुई वार्ता और आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया। जयपुर में राजस्थान कॉलेज में बड़ा हंगामा। छात्रों पर नकल की केस बनाने को लेकर हंगामा। करीब 2 दर्जन छात्रों पर बनाया गया नकल का केस। बड़ी संख्या में छात्र कॉलेज में कर रहे हंगामा। केस बनने पर अब अगली परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे छात्र। जयपुर में तेज रफ्तार बजरी का ट्रक कार के ऊपर पलट गया। कार में दबे 3 व्यक्ति, महिला, युवक और एक बच्चे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रेस्क्यू किया है। घायलों को करवाया गया अस्पताल में भर्ती। तेज रफ्तार दौड़ रहा था बजरी का ट्रक। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अनिल पवार के ठिकानों पर मारे गए छापों की आंच जयपुर तक पहुंची है। जयपुर में भी कारोबारी संबंधों के चलते यहां के होटल समूह पर छापेमारी की गई। वहीं बड़ी संख्या में दस्तावेज बरामद किए गए। ये वही होटल समूह है जिनके होटल फेयर माउंट में राजस्थान के राजनीतिक संकट के समय विधायकों की बाड़ेबंदी हुई थी। पाली में करड़वा गांव में दलित महिला के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़िता ने बाली थाने में दर्ज करवाया मामला। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बूंदी जिले में सुमेर गजमंडी में नवलपुरा निवासी हंसराज गुर्जर के साथ 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने धारदार मारपीट कर डाली है। इस दौरान हंसराज पर हथियारों से हमला किया गया है। टोंक में सुभाष बाजार इलाके में 3 सितंबर को 2 युवकों के साथ हुई चाकूबाजी की घटना में शामिल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पुरानी टोंक निवासी कल्लन उर्फ इमरान सन्या और राहुल देशवासी को कोटा से गिरफ्तार किया है। कल्लन है, पुराने टोंक थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ करीब 22 मुकदमे हैं। उसने सुभाष चौक पर के लड़कों की चाकूबाजी की घटना घटित की थी। इस बात को लेकर के काफ़ी दूसरे पक्ष का विरोधाभास भी था। उस दिन से ये फरार हो चुका था। रात को हमारी डीएसटी टीम और साइबर सेल ने श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार कोटा से उनको दस्तयाब करके गिरफ्तार किया है। अवैध बजरी परिवहन को लेकर बौली थाना पुलिस ने सख्ती का रुख इख्तियार कर लिया है। पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के रेकी कर रहे 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही आधा दर्जन मोटरसाइकिल भी जब्त की गई इनके पास से। ब्यावर में अपराधियों का धरपकड़ अभियान लगातार जारी है। आबकारी पुलिस ने 6 माह से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे न्यायिक परीक्षा में भेजने के आदेश दिए। अजमेर के हाथीभाटा में सब्जी बेच रही बुजुर्ग महिला का सोने का मादलिया अज्ञात बदमाश लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में 2 आरोपी बुजुर्ग महिला का मादलिया लेकर भागते दिखाई दे रहे हैं। घर में उतरवा लगी लकड़ी का हारा और मारो पिछले का मारो मुंडो दिन आई और मैंने लाड भाई कोई आ रही है अपन का भी वो तोड़ नहीं हाथों तोड़ वो भागियो तोड़ वो मार भागने आवे। तिजारा पुलिस ने मारपीट और अपहरण के मामले में मुखबिर की सूचना पर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पुराने रंजिश के चलते अपहरण कर अपने घर ले जाकर मारपीट करके भाग गए। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र के पालरा फैक्ट्री से अज्ञात बदमाशों ने ट्रांसफार्मर को तोड़कर तांबा और पीतल का वायर चोरी कर लिया। इस संबंध में पुलिस ने पीड़िता ने मुकदमा दर्ज करवाया है। रिपोर्ट दी कि मेरी फैक्ट्री पालरा तिराई के पास स्थित है, जो करीब 10 साल से बंद है, जिसमें कोई पुराना ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। कोई अज्ञात चोर रात्रि के समय फैक्ट्री के पीछे से दीवार फांदकर अज्ञात चोर अंदर घुसे और मेरे ट्रांसफार्मर को औंधा नीचे डाल दिया, जिसमें से कॉपर और वायर, तांबा और पीतल जो था अंदर का वो चोरी करके ले गए, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। झालावाड़ की कोतवाली थाना इलाके में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर उसका शव कुएं में डाल दिया और मौके से फरार हो गया। बाद में मृतका के परिजनों की सूचना पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। वो शाहरुख है, उसने अपनी बीवी को मारकर ये कुआ अपना ईदगाह के पास इस कुएं में डाल दी।
कल से सूचना मिली कि इसको हमका डेड बॉडी है। सबर सा ऑपरेशन चालू करा, बलाएँ डाल के स्थानीय गोताखोर बुलाए, राग रोड से मेरे पर्सनल गोताखोर मंगाए इमरान और फरीद, इन द्वारा बलाई द्वारा डेड बॉडी को बाहर निकाला। पीलेबंगा में दलित युवक से लाठी डंडों से पीट कर हत्या करने के मामले में श्री गंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए घटना की कड़ी निंदा की। वहीं राज्य सरकार ने कि कानून व्यवस्था के दावों पर हमला बोलते हुए राज्य सरकार के अंदर भय का माहौल होने की बात कही है। पीलेबंगा में एक दलित युवक की जिस तरीके से पीट कर हत्या की, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। राजस्थान में कानून व्यवस्था की कोई नाम की कोई चीज नहीं है। मैं राजस्थान सरकार से मांग करूंगा कि इस केस में निष्पक्ष जांच करें और दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। हनुमानगढ़ में धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने के चलते किसान आक्रोशित हैं। जल्द धान खरीद की मांग को लेकर किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर पड़ाव डाले हुए हैं। के अधिकारी हैं और अन्य अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि कम से कम 10 दिन ज़्यादा का समय लगेगा। 10 दिन में तो फसल ही नहीं रहेगी जी हमारी यहाँ, वो तो सारी जो है वो मंडियों में चली जाएगी। फिर हमारे को एमएसपी कहाँ मिली, किसान को एमएसपी का लाभ कहाँ मिला। जयपुर से चौमू कस्बे शहर की कचरा प्रबंधन की व्यवस्था नगरपालिका के गले आ गई है। अस्थायी कचरा डिपो के विरोध के बाद नगरपालिका ने जलदाय विभाग परिसर में कचरा डालना शुरू कर दिया है। कोर्ट परिसर बीजेपी के पार्षद जलदाय विभाग में बैठे सांकेतिक धरने पर है। कचरा निस्तारण की जो व्यवस्था थी वो पूर्ण रूप से चरमराई हुई है। 50,000 रुपये में जहां इन लोगों ने ज़मीन ठेके पे कचरा संग्रहण के लिए ली हुई थी, उस ज़मीन को इन लोगों ने कैंसिल करके दूसरी जगह 75,000 रुपये में ठेका सिर्फ अपनी जेब गर्म करने के लिए लिया है। जनता के स्वास्थ्य के साथ ये लोग खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं। जहाँ से पूरे शहर को पेयजल आपूर्ति होती है, उसी जगह पर इन्होंने कचरा निस्तारण का डिपो बनाया हुआ है। सीकर के श्री माधोपुर में कल्याणपुरा डेरा वाली राजकीय माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और परिजनों ने आज फिर से विद्यालय के प्रधान अध्यापिका का तबादला होने के बाद तालाबंदी करके विरोध जाहिर किया है। हमारी मैम का ट्रांसफर कोटड़ी किया गया है। अगर मैम नहीं आएगी तो हम भी इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। मैम अच्छा पढ़ाती थी और सभी टीचर्स को अच्छा कंट्रोल में करती थी। जयपुर में विभिन्न 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। बीते 10 दिनों से शहीद स्मारक पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ पिछले 7 वर्षों से संघर्षरत है। हम लोगों ने काफ़ी आंदोलन किए, धरने प्रदर्शन किए। इस सरकार में पिछले 2 साल से हम हमारे ज्ञापन वगैरह दे रहे हैं। सरकार अंडर टेबल तो हमसे बात कर रही है, सरकार वैसे हमसे, लेकिन एक ऑन द टेबल अभी तक हमसे बात नहीं कर रही है। हमारी छोटी छोटी डिमांड है, हम तो चाहते हैं जो हमें सरकार ने दिया हमें वापस दे दे। जिस सरकार ने दिया वही सरकार हमें वापस दे दे। डूंगरपुर जिले में भाजयुमों ने रीट भर्ती परीक्षा में कथित रूप से पेपर लीक के मामले में बीजेपी बिजली कटौती सहित सरकार की अन्य दमनकारी नीतियों के विरोध में आज कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। झालावाड़ जिले में बिजली कटौती को लेकर भाजपा इन दिनों सड़कों पर उतर गई है। सिकड़ी में झालावाड़ में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर वाहन रैली निकाली और मिनी सचिवालय पहुंचकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बांसवाड़ा शहर में भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया और प्रदर्शन किया है। सभी युवा मोर्चा ने पदाधिकारियों ने भाजपा कार्यालय से रैली निकाली और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं की हत्या के विरोध में ब्यावर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों ने आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला जलाकर आक्रोश जाहिर किया है। प्रदेश में बिजली संकट को लेकर दीलवाड़ा तहसील कार्यालय में बीजेपी ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड का पाठ किया। वहीं तहसीलदार को कोयला और ज्ञापन देकर विरोध जाहिर किया है। प्रदेश भर में चल रही बिजली की समस्या के विरोध में आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार के विरोध स्वरूप 11 किलो कोयला देकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और विरोध प्रदर्शन किया है। देश की बिजली को हैंडओवर करने का काम निजीकरण की तरफ जो जा रहा है, उसे इलाके का किसान परेशान है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम हमने 11 किलो कोयले श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की तरफ से सीएमओ और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम भेजे कि आप अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं। बीकानेर में कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल देखने को मिला। कांग्रेसी कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतर गए और कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंका। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी।
आम आवाम के लिए कैसी है सरकार? चले उद्योग धंधे, क्या मिला रोजगार? उम्मीदों को किसने दी परवाज? सुनी जा रही है क्या सबकी आवाज? समस्याओं का कौन कर रहा समाधान? किसके काम ने बढ़ाया जिले का मान? जी राजस्थान करेगा उनका सम्मान, जिन्होंने बनाया इमर्जिंग राजस्थान, सिर्फ जी राजस्थान पर। स्पेशल पार्टनर नगर परिषद 12, नगर पालिका अटरू, एसोसिएट स्पॉन्सर नगर पालिका मगरोल, चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर NTPC अंटा, नगर पालिका छाबड़ा, थर्मल पावर प्लांट, पंचायत समिति शाहबाद, पंचायत समिति अटरू, वेन्यू पार्टनर सार्वजनिक धर्मंदा संस्थान धर्मशाला 12। प्रस्तुतकर्ता आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील। प्रायोजक हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान, और आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना सिरप, पचमीना पाचन एक्सपर्ट। चूरू जिले में राज्य की सरकार की आबकारी नीतियों से परेशान शराब ठेकेदार 4 दिनों से धरने पर बैठे हैं। व्यापार ठप होने के चलते सरकार को करोड़ों का नुकसान हो चुका है।
राजस्थान प्रदेश में कला शिक्षकों के प्रदेश पद सृजित करने की मांग को लेकर पिछले 1.5 दशक से बेरोजगार युवक आंदोलन कर रहे हैं। एक बार फिर से बेरोजगार कला शिक्षकों ने घर घर पेंटिंग बनाकर कलात्मक तरीके से अनूठा प्रदर्शन किया है। श्रीगंगानगर से सांगरिया मार्ग के बीच चलने वाली निजी बसों में छात्र किराए में विवाद को लेकर छात्रों ने अंबेडकर चौक पर धरना लगा दिया और रोड जाम कर दिया है। उनकी जो मांगे हैं बिल्कुल सरासर गलत है। उन्होंने अब डिमांड की है भी 10 रुपये किराया होना चाहिए, जबकि हमारा परमानेंटली अब तक एट प्रेजेंट 20 रुपये किराया चल रहा है प्रति छात्र गंगानगर के लिए। ठीक है। और उन्होंने जो डिमांड ये की है सादुल शहर से संगरिया व सादुल शहर को 10 रुपये किराया होना चाहिए, और हमारा ये है भी 20 रुपये प्रति छात्र किराया हम देंगे। झुंझुनू की गुढ़ागौरजी थाने के छावसरी गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार पति की मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। सीकर जिले के रानौली क्षेत्र में राजमार्ग संख्या 52 पर एक स्कूटी को पीछे से आ रही कार ने टक्कर मारी। पुलिस घायल को एसके अस्पताल लेकर पहुंची, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीकर के नीमका थाना में जय अंबे मेडिकल और सोनोग्राफी सेंटर में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मौके पर पहुंचे दमकल ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। बीएसएफ में जम्मू कश्मीर के बारामूला में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात अलवर की खोहरा मोहल्ला निवासी 55 वर्षीय सुरेश कुमार सैनी का निधन हो गया। सुरेश कुमार की हार्ट अटैक के चलते उनके घर पर मौत हो गई। सुरेश चंद्र सैनी निवासी खोहरा मोहल्ला, जो कि बीएसएफ में कार्यरत थे जम्मू कश्मीर में, जो छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे, जिनके अचानक सीने में दर्द होने पर जिनके द्वारा इलाज कराया गया प्राइवेट हॉस्पिटल में, और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, और जिनका आज पोस्टमार्टम किया जाकर लाश परिजनों को सुपुर्द की गई। राजस्थान बिजली संकट से जूझ रहा है, लेकिन टोंक में विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही जारी है, जहां शहर में दिन भर रोड लाइटें जलती रहती हैं, जिनका सुध लेने वाला कोई नहीं है। चित्तौड़गढ़ बरसात के मौसम में होने वाली मौसमी बीमारियां, मलेरिया, डेंगू, खांसी, जुकाम आदि के मरीजों के चिकित्सालयों के वार्ड में भरे हुए, विशेषकर बच्चों के वार्ड में एक पलंग पर 2 बीमार बच्चों को लिटाकर उपचार किया जा रहा है। जो इन दिनों के अंदर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मलेरिया के जो केसेस हुआ करते थे, एक वक्त पे पूरे के पूरे वार्ड 50-60% पेशेंट्स आउटडोर के अंदर मलेरिया के होते थे, और अपने को 100% बच्चों को एंटी मलेरियल देना पड़ता था। वो स्थिति अब नहीं है, बहुत कम है, लेकिन पॉजिटिव अभी भी निकल रहे हैं। टोंक जिले में भले ही कोरोना कंट्रोल में है, लेकिन अस्पतालों में मौसमी बीमारियां के रोगी पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सामुदायिक और जिला अस्पताल तक मरीजों की संख्या 3 से 4 गुना तक बढ़ चुकी है। प्रशासनिक शहरों के संग अभियान के बेपरवाह कर्मचारी भीड़माल नगर पालिका में मनमाने तरीके से पहुंचते हैं। कर्मचारी आक्रोशित, उपाध्यक्ष का फूटा गुस्सा, लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। में जो भी स्टाफ लगा हुआ मरते का आश्रित है, जिनको कानून की कोई एक ABCD नहीं, उनको अच्छे अच्छे प्रभारी बना दिए। जो जानकार है उनको तो पीछे रखा हुआ है। ये क्या तरीका है? मैं रोज कह रहा हूँ कि इस बारे में ध्यान दें पब्लिक। मुख्यमंत्री महोदय ने ऐसा जो प्रोग्राम रखा है उसको आम पब्लिक तक पहुँचाए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के माता का दिल्ली में निधन हो गया, जिनका जोधपुर में कागा राजपूत शमशान गृह में अंतिम संस्कार किया गया। केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने गुजरात में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में प्रवासियों से वादा किया और कहा कि अगर बाड़मेर मुंबई रेल सेवा इस बार शुरू नहीं करवाई गई तो वोट मांगने नहीं आएंगे। बीकानेर के दौरे पर पहुंचे प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी बिजली की समस्या पर अपना बयान दिया है। बिजली संकट पर भाटी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कोयले की कमी की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन सीएम गहलोत खुद को इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जल जीवन मिशन में 76 लाख परिवारों के लिए स्वीकृतियां मिली हैं। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा केंद्र सरकार से 4 एस्केप रिजर्वायर्स के निर्माण का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया है। डूंगरपुर जिले में शिक्षा विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। इस मौके पर शहर के हाउसिंग बोर्ड स्थित अंबेडकर भवन में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन भी किया गया। IAS परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पहली बार घर पहुंचे डूंगरपुर जिले के साबला कस्बे की प्रेक्षा कोठारी का जोरदार स्वागत किया गया है। IAS प्रेक्षा कोठारी का श्री दिगंबर जैन समेत सर्व समाज के लोगों ने फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रविवार रात 12 बजे बाद निजी हाथों में जा चुका है। आगामी 50 साल के लिए जयपुर एयरपोर्ट अडानी समूह का होगा। इसके बाद एयरपोर्ट की छवि भी बदली से नजर आएगी और साथ ही यात्री सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की जाएगी।
पर्यावरण और जल संरक्षण विषय पर अब विभिन्न शॉर्ट फिल्में बना रहे गठजोड़ एंटरटेनमेंट ने क्यों रोकती हो सॉन्ग लॉन्च किया है। जानी मानी हस्तियों के बीच इस सॉन्ग का टीजर लॉन्च किया गया है। कल मंजरा संस्था और शिल्पायन प्रशिक्षण संस्थान के संयुक्त प्रयास से महिला टॉक शो का आयोजन किया गया। टोंक जिले में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 18,000 सदस्यों की 72 करोड़ राशि अटके भुगतान को लेकर निवेशक भटक रहे हैं। झुंझुनू के उदयपुर वाटी पुलिस थाने की सीएलजी बैठक में सीएलजी सदस्यों ने उदयपुर वाटी पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए हैं। जयपुर के रविंद्र मंच ने मिनी थिएटर में एवं इंद्रजीत नाटक का मंचन किया है। जयपुर के रविंद्र मंच के मुख्य सभागार भवन में राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की ओर से नाटक अजब चोर की गजब कहानी का मंचन किया गया। सीकर के फतेहपुर में पोद्दार सदन में 2 दिवसीय नवरात्रि महोत्सव की मुख्य अतिथि पूर्व विधायक नंद किशोर महरिया और पालिका उपाध्यक्ष निकिता रिड़वा की अध्यक्षता में समापन हुआ। राजगढ़ कस्बे के पंचायती पुस्तकालय के पुस्तकालय एवं वाचनालय के विकास को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। पटाखा व्यापारियों के साथ जयपुर व्यापार महासंघ के पदाधिकारी विधायक रफीक खान के निवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पटाखों के व्यापार को लेकर अपनी बात रखी है। घर से लेकर मंदिरों तक माता के जयकारों से गूंज सुनाई दे रही है। श्रद्धा सुमन लोग चढ़ा रहे हैं भगवान के दर पर। अजमेर के बंगाली समाज के लोगों ने कचहरी रोड के धर्मशाला में मां दुर्गा की स्थापना की। चित्तौड़गढ़ में नवरात्रि में शक्तिपीठों पर भी आमजन के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो सीधे चलते हैं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम। आज वो बेटी आज सम्मानित भी होगी और वो फिर खेलने लगी है दोबारा। इसी तरह में हमने इस अभियान में 930 ऐसे बच्चों को पहचान की जो बाल श्रम करते हैं अपनी गरीबी के कारण अपने माँ बाप के साथ। तो ऐसे बच्चों को हम अभी 50 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं और उन बच्चों वे बच्चे भी आए हैं जिनको हम गणवेश आज कल से हम स्कूल में उनको दाखिला दे रहे हैं और उनको आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों ये उनको गणवेश इत्यादि वितरण किया जाएगा। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के 20 साल पहले ऑपरेशन पिंक चला था और जयपुर शहर की 3 दर्जन कच्ची बस्तियों को पारडीमीरा में पुनर्वासित किया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी। तो हौसलों की उड़ान ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास से आपने देख रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रस्तुतकर्ता आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील। प्रायोजक हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान और आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना सिरप, पश्मीना पाचन एक्सपर्ट।